हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीटी नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो अभी डिप्लोमा कोर्स का फॉर्म फिलअप हो रहा है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट जानकारी। तो आप गूगल क्रोम पे ये आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपका ये देखिए फर्स्ट लिंक जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्लिक करने के बाद आपको जो साइट ओपन हो रही है ये देखिए एकदम नीचे जस्ट नीचे आएंगे, ये वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये जो पेपर में पहले दिया था ये चीज़ है, यहाँ डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस, यहाँ न्यू अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहीं से आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो फॉर्म आप कैफे से फिलअप कराइए तो अच्छा है ना, नहीं तो गलत आप फॉर्म में कुछ गलत नहीं भरेंगे। तो आप अच्छे इंटरनेट कैफ़े पे जाइए, जिसको जानकारी है वहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस पे इस पे क्लिक करके आप लोग प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके देख सकते हैं, या आप मैं सेंड भी कर दूंगा इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा उसमें मैं सेंड भी कर दूंगा। तो चलिए डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस आपको दिखाते हैं डाउनलोड करके। डाउनलोड होने के बाद प्रॉस्पेक्टस आपको इस टाइप में दिखेगा। प्रॉस्पेक्टस में WPS में आप खोलेंगे। फिर उसके बाद देखिए पूरी आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, लेकिन थोड़ा आपको टाइम इसमें देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। पूरी कंप्लीट जानकारी ये देखिए, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा संबंध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल प्रशिक्षणों के शासकीय और निजी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अटैच होते हैं, एफिलेटेड होते हैं प्राइवेट कॉलेज, उनमें भी एडमिशन होगा और गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपका एडमिशन होगा। तो कौन से स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, हॉस्टल किस किस कॉलेज में हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, ये पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये देखिए ये स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और मैथ, तो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए सेकेंड पे प्रवेश का आधार 10th और 12th, मतलब आपको इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। पास आउट हो या आप BSc कर रहे हो, कहीं पे कोई भी कोर्स कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप इंटर पास आउट होना चाहिए तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। जो आपका रिजर्वेशन मिलता है वो भी मिलेगा इसमें। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे वो भी ऑनलाइन, काउंसलिंग वो भी ऑनलाइन होगी। तो काउंसलिंग ये कोर्स के लिए काउंसलिंग महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही आपको सीट प्रोवाइड की जाती है और कॉलेज उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। आवश्यकता अनुसार के दिनों में सूचना पर बुलाया जाएगा। जैसे जैसे काउंसलिंग होगी आप पूरा नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो जब काउंसलिंग कराते हैं तभी निर्धारित होता है कि कौन से कॉलेज आप प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा कॉलेज लेना चाहेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। और सीट कितनी कितनी है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में देखिए, शासकीय मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज होता है, और निजी केंद्रों में, निजी केंद्र का मतलब ये भी गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फीस इसमें ज़्यादा लगता है। तो फीस मतलब जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस हो गया, हॉस्टल फ़ीस हो गया, फिर उसके बाद आपके और कुछ चार्ज दिए जाते हैं। तो देखिए इसमें कितना, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में 960 सीटें हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज की हैं और 543 सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज की। ऐसे डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन में भी 699 सीटें हैं और इधर प्राइवेट में 389 सीटें हैं। डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में 76 सीटें गवर्नमेंट की हैं और 19 सीटें प्राइवेट में हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन में 300 सीटें हैं। काफ़ी फार्मेसी की तो काफ़ी सीटें हैं और बेस्ट भी कोर्स हैं। तो अगर जिसको फार्मेसी डिप्लोमा वाला करना है, फार्मेसी एक बैचलर होती है, एक डिप्लोमा होता है, डी फार्मा एक बी फार्मा, तो डी फार्मा है यहाँ पे उपलब्ध है 300 सीटें। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो वहाँ पे सीटें की संख्या जो है 39 सीटें हैं। और किंग जॉर्ज चिकित्सा विद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस लखनऊ, KJMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है यहाँ पे 38 सीटें प्रोवाइड की गई हैं अदर डिप्लोमा कोर्सेज की। और नेक्स्ट में ये देखिए 6 नंबर पे ये कॉलेज और जुड़ गया है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शाहजहाँपुर से जो स्टूडेंट हैं यहाँ से 30 सीटें प्रोवाइड की गई हैं काफ़ी डिप्लोमा कोर्सेज में। तो अभी नीचे सब दिया गया है वितरण, देखते हैं। तो
तो ये देखिए ऑनलाइन आवेदन में 10th 12th के अंकों को भरने की पूर्णतया जिम्मेदारी आवेदक की होगी। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा, आप निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और आधार तो रहेगा ही, फोटो रहेंगे, पूरा आप कंप्लीट बनवा के रखिएगा। अभ्यर्थी के चयन के उपरांत शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्राप्तों का सत्यापन प्रावेशित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाएगा। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो वेरिफिकेशन आपका कॉलेज में होगा, वेरिफिकेशन वहाँ जाके कराएंगे, एडमिशन वहीं पे होगा कॉलेज में। तो फिर ये देखिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। तो ये देखिए फैकल्टी की वेबसाइट पे ये देखिए के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती रहेंगी, अतः नियमित रूप से वेबसाइट को देखते रहें। ये देखिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन का शुल्क 1000 रुपये, चाहे जो कैटेगरी होगी सभी के 1000 रुपये लगने वाले हैं, तो ज़्यादा तो पैसा है नहीं अदर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व दिशा निर्देश भली भांति पढ़ लें। आप इस विवरणिका को डाउनलोड करके प्रिंट कर लें ताकि सुलभ सूचनार्थ उपलब्ध रहे। यह निःशुल्क है। तो चलिए मैं पूरा तो बता ही रहा हूँ। विशेष में देखिए क्या क्या दिया गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ वाले स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो इसमें आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आपका 10th के और 12th के परसेंटेज के बेस। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट नंबर बताते हैं, नंबर नहीं, आपका 10th में कितना परसेंटेज है वो जोड़ लीजिए और 12th में कितना परसेंटेज है और टोटल परसेंटेज 11th और 12th का दोनों इक्विवेलेंट कर लीजिए, टोटल कर लीजिए और टोटल 140 के अगर प्लस आपके मार्क परसेंटेज हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आप गवर्नमेंट कॉलेज से मिल सकता है 140 प्लस पे। और 160, 170, 180 तक भी मिलेंगे जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, नहीं तो फिर आप 120 है, 110 है तो प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे, क्योंकि इसमें भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई करते हैं। अभ्यर्थी के चयन के उपरांत शैक्षिक प्रमाण पत्रों का अन्य प्रपत्रों सत्यापन प्रवेशित तो ये जो वेरिफिकेशन होगा ये आपका कॉलेज में होगा जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए मानकों का अनुसार अपनी लेटेस्ट रंगीन फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें। आवेदन पत्र भरने के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। तो आप एक रंगीन फ़ोटो आपका होना चाहिए, तो रंगीन फ़ोटो आप जो भी है बनवा लेंगे। नियमित नियमों के में आप भरे हुए आवेदन पत्रों में संशोधन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात नए आवेदन या संशोधन संभव नहीं होंगे, तो आपका जो करेक्शन डेट है वो नहीं आएगा, तो आप इसीलिए फॉर्म अच्छे से फिलअप करेंगे। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, 14 तारीख से। तो अगर अभी आप देखेंगे फॉर्म फिलअप करेंगे तो साइट नहीं चल रही होगी, तो आप परेशान मत होइएगा, कुछ इंतज़ार करिएगा, साइट चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि साइट नहीं चलेगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है इसी मंथ में 24 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, उसके पहले ही फॉर्म फिलअप कर दें। ये देखिए मेरिट सूची कितनी थी, जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे सभी स्टूडेंट तो मेरिट सूची आएगी, कितने कितने स्टूडेंट का कितने नंबर पे, कितने परसेंटेज नंबर पे लिस्ट में कितनी रैंक है। तो ये देख लीजिए 27 को ये लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। और प्रथम काउंसलिंग की और सेकंड और तृतीय, प्रथम सेकंड और थर्ड काउंसलिंग की डेट अभी पहले फॉर्म भरिए फिर आएगा, फिर सूचित किया जाएगा आपको। तो ये देखिए शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, कहीं से आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज से हाई स्कूल इंटर आप पास किए होंगे तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो इसकी आयु सीमा निर्धारित की गई है 31 दिसंबर 2021, इसी लास्ट मंथ में आप 17 वर्ष के कंप्लीट हो गए होंगे तो ये फॉर्म फिलअप करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे अगर 17 वर्ष से आप कम होंगे। 17 वर्ष से चाहे जितना हो आप भर सकते हैं, लेकिन 17 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। ये देख लीजिए आरक्षण आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कैटेगरी वाइज आरक्षण दिए जाएंगे, पीएच, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी सबके ये देख लीजिए कितना दिया गया है। एसटी 2%, एससी 21% और ओबीसी 27%। तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। योग्यता सूची के यदि प्रथम 50% स्थानों में कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे अपनी श्रेणी में अथवा मेरिट क्रम में उपलब्ध अपनी पसंद के प्रशिक्षण व सीटों में चयन चाहेगा, तभी उसे अपनी श्रेणी में रखा जाएगा। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरक्षण के अंदर आरक्षण उधर, तो आपको आरक्षण का जो सर्टिफिकेट होता है आपके पास होना चाहिए। ये देखिए केवल तकनीकी शैक्षिक टेक्निकल एजुकेशन योग्यता मात्र है। इसके उपरांत अभ्यर्थी निजी अथवा सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने का पात्र हो जाएगा। जब ये क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर लेंगे कोर्स तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं।
प्रशिक्षण पूर्णकालिक एवं प्रशिक्षण 2 वर्ष का जो ये डिप्लोमा कोर्स होगा ये आपका कितने साल का होगा, 2 साल का होगा। और इसमें एक कोर्स है सैनिटेशन, जो सैनिटेशन का कोर्स है ये 1 साल का होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी इसकी प्रशिक्षक संस्था है या प्रशिक्षण किसी भी सेवायोजन की गारंटी नहीं है। ये हो गया, ये ऐसा नहीं है कि आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो गारंटी ये नहीं देता कॉलेज की आपकी जॉब लग जाएगी। जॉब आपकी नॉलेज के ऊपर लगेगी, वहाँ पे भी एंट्रेंस होते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद या संविदा पे आप नौकरी कर सकते हैं। तो ऐसे अदर मेडिकल कॉलेज में अदर जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे वैकेंसी निकलती रहती है, फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर इंटरव्यू पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज के बेस पे हो सकता है। जो आप कोर्स कंप्लीट करेंगे उसमें परसेंटेज अच्छा गेन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर आपको नौकरी मिलेगी। देख लीजिए कुल सेकंड काउंसलिंग होगी, 2 काउंसलिंग होगी, आवश्यकता पड़ने पर तथा सीटें रिक्त होने की दशा में तृतीय काउंसलिंग भी की जा सकती है। एक अभ्यर्थी एक ही स्थानांतरण के लिए आहार्य होगा। जैसे अभी 2020 में जब हुआ था तो थर्ड काउंसलिंग हुई नहीं थी, सीट बची नहीं थी, तो सेकंड काउंसलिंग तक पूरी कंप्लीट सीटें हो गई थी। तो परसेंटेज तो अच्छे होने चाहिए इंटर और हाई स्कूल में। ये देखिए प्रशिक्षण केंद्र दिया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी के और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन की कितनी पर साल आपकी फीस लगेगी प्रति वर्ष। हर 1 साल लगने वाली है, 24,000 लगने वाली है फार्मेसी के लिए 24,000, या प्राइवेट कॉलेज हैं या गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो आपके दोनों देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेज की है, ये प्राइवेट कॉलेज, दोनों में 24,000 इसके कोर्स के लगने वाले हैं। तो वही है ना कि साल में अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन फीस जब होता है, कोर्स आप करते हैं तो वहाँ पे 6-7-8 हज़ार और मान के चलिए पर ईयर लग जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है 10-12 हज़ार मान के चलिए और लगता ही है। तो अलग अलग फीस और पैसे लगते हैं कुछ, लेकिन 24,000 आपको एडमिशन टाइम पे देना पड़ेगा। उपरोक्त शुल्क केवल ट्यूशन फीस के मद का है। देख लीजिए इसमें लिखा है ये ओनली ट्यूशन फीस है। आप हॉस्टल अलाट कराएंगे उसका अलग से फीस लगेगा, और आप एग्जामिनेशन वहाँ पे होगा, एग्ज़ाम फीस अलग से हो गया, प्रैक्टिकल फीस हो जाता है अलग से होते हैं, सब अलग से आपको देने पड़ेंगे। वेबसाइट उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पे आपको सब चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। ये देख लीजिए प्रशिक्षण केंद्र, आपका प्रशिक्षण केंद्र उनकी सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश शासन के इसके निर्धारित की जाती है, उनमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। परिणाम घोषित करने के समय तत्कालीन शासनादेश के अनुरूप की क्रियान्वयन ये सब दिया गया है। EWS कोटे में अधिकतम 10% के आरक्षण। तो आप EWS सर्टिफिकेट जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं, EWS अगर आपके पास होगा तो 10% आपको दिए जाएंगे। आरक्षण सीट होती है ना, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण में स्थानांतरण सीटों का विवरण आपको दिया गया है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो ये देखिए BRD मेडिकल कॉलेज। अब यही है ना कि इसमें जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या डालेंगे वही आपको कॉलेज मिलेगा आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हो जाता है। अगर आप मान लीजिए आप गोरखपुर के रहने वाले हैं तो गोरखपुर ही डालिए। लखनऊ के अगर आप मान लीजिए आपको करना अच्छे कॉलेज से है तो आप पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे लखनऊ दीजिए, गोरखपुर दीजिए, फिर कानपुर दीजिए, आजमगढ़ दीजिए, फिर आपको सैफई दीजिए। कौन कौन से मान लीजिए कौन कौन से कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलेंगे, ये भी होता है। अगर हॉस्टल मिल जाता है तो आपका काफ़ी पैसे बच जाते हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार समझिए। अगर आप रूम लेके रहते हैं तो लगता है, तो आप KGMU में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। आपको 16 नंबर पे दिया गया है, ये देख लीजिए इटावा सैफई में जो कॉलेज है इसमें 50 कितने सीटें प्रोवाइड की गई हैं। ये देखिए इसमें लैब टेक्नीशियन जो BMLT होते हैं उसमें एक DMLT होता है लैब टेक्नीशियन की। ये डिप्लोमा ही कोर्स हैं। यहाँ पे लगभग कितने कोर्सेज हैं ये देख लीजिए 50 सीटें हैं। तो डिप्लोमा की लैब टेक्नीशियन की 50 सीटें आपको सैफई टाउन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। तो अगर आपको हॉस्टल लेना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो जैसे गोरखपुर में हॉस्टल नहीं मिलता है, कानपुर में भी नहीं मिलता है, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, तो आप ये सर्च कर लीजिएगा कि हॉस्टल कहाँ पे मिलते हैं। वैसे लखनऊ में तो फिक्स है और सैफई टाउन में तो 100% फिक्स है। यहाँ 2 कॉलेज में तो हॉस्टल आपको मिलेंगे, ये चीज़ है। और ये सब कॉलेज प्राइवेट के और गवर्नमेंट कॉलेज के सीटें दिए गए हैं। मेरठ, इलाहाबाद,
तो ये सब दिए गए हैं, गौतम बुद्धा नगर और शाहजहाँपुर, आगरा, तो सब ये सीटें, काफ़ी सीटें आपको DMLT की मिल जाएंगी। 125 ये सब आपको सीटें देख रहे हैं। तो अभी काउंसलिंग होने दीजिए, पूरा आपको प्रोवाइड की जाएगी कितनी सीटें हैं और कौन से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। प्राइवेट भी कॉलेज बताए जाएंगे जो 120 इंटर और हाई स्कूल दोनों मिला के परसेंटेज होंगे, तो 120, 125, 110, 100 तक भी प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस होते हैं। तो ये देखिए BRD मेडिकल कॉलेज, अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन करना चाहते हैं तो फिर ये भी कॉलेज दिए गए हैं, काफ़ी कॉलेज हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक्सरे टेक्नीशियन अगर करना है तो 50 सीटें आपको इटावा से इटावा में भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन में भी आप हॉस्टल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कोर्स अलग लेते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, हॉस्टल मिलेगा। तो ये चीज़ हो गया। और अगर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन करना चाहते हैं तो ये कुछ लखनऊ में है, कानपुर में है और लखनऊ में एक कॉलेज और है, और आपका अपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बनारस में एक है। यहाँ पे 19, 38, 25, 13 एक्सरे टेक्नीशियन की है, जो कि ये भी काफ़ी स्टूडेंट करते हैं। तो ये देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, अब ये तो काफ़ी डिमांड में कोर्स रहेगा। ये कानपुर में भी है, कितनी सीटें, 75 सीटें हैं। मेरठ में भी 75 सीटें ही हैं, और इलाहाबाद में भी 75 सीटें हैं, आगरा में भी 75 सीटें हैं, और लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल चिन्हट लखनऊ में है, 39 सीटें हैं। तो ये देख लीजिएगा, इसमें आपको ये हैं डिप्लोमा की, फार्मेसी डिप्लोमा के जो कोर्स होते हैं ये है। और जो 38 सीटें आपको मैंने बताया था कि KGMU में डिप्लोमा की कोर्सेज की सीटें हैं, तो देख लीजिए ये कौन कौन से कोर्सेज की सीटें हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस लखनऊ में संचालित अन्य डिप्लोमा प्रशिक्षण, ये जो KGMU की जो कॉलेज है ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। एनेस्थीसिया क्या होते हैं, एनेस्थीसिया कहीं पे ऑपरेशन थिएटर होता है तो उसमें एनेस्थीसिया विभाग के भी टेक्नीशियन होते हैं, क्योंकि उनको वाइटल साइन जो होता है ना, जैसे BP हो गया, ब्लड प्रेशर, आपका टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट हो गया, ये सब आप मापदंड उसमें नाप के फिर उसके बाद एनेस्थीसिया इंजेक्शन डोज दिया जाता है कि तभी तो ऑपरेशन होता है। ऐसा थोड़ी कि आप एकदम कहते नहीं है कि एनेस्थीसिया किस लिए दिया जाता है, बेहोश करने के लिए दिया जाता है, तभी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। कोई भी ऑपरेशन होने के पहले आपको एनेस्थीसिया जरूर दिया जाएगा, डोज के अकॉर्डिंग आपका पहले वाइटल साइन नापा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। तो ये भी अच्छा कोर्स है, ऐसा नहीं है। तो ये देख लीजिए ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन और CT स्कैन टेक्नीशियन और कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, ये भी इम्पॉर्टेंट मतलब अच्छे कोर्स हैं। टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ये भी जो डायलिसिस होते हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड जो डायलिसिस कराया जाता है, जब किडनी फंक्शन काम मतलब फंक्शन वर्क करना कुछ कम करती है तो टेक्नीशियन होते हैं, डायलिसिस कराया जाता है, वो मशीन के थ्रू होता है। तो ये चीज़ है। और डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन होते हैं, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, ये भी काफ़ी डिमांड में रहता है। ऑप्टोमेट्री भी है, फिजियोथेरेपी, ये भी डिमांड में रहता है। और डिप्लोमा इन सैनिटेशन जो 1 साल का कोर्स है, तो 38 सीटें, 30 सीटें सिर्फ ओनली इसमें आपका एनेस्थीसिया की है। तो ये देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश राम प्रसाद बिस्मिल जो आपका शाहजहाँपुर में है, यहाँ पे डिप्लोमा इन प्रशिक्षणों का कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये न्यू कॉलेज ऐड किया गया है। कितने कॉलेज, 6 कॉलेज हैं, और 6 त्रिक 18, 180 सीटें यहाँ पर भी हैं। किस किस चीज़ की हैं, एनेस्थीसिया की है, डायलिसिस टेक्नीशियन की है, ट्रामा केयर टेक्नीशियन की है, इमरजेंसी ट्रामा, और OT टेक्नीशियन की भी है यहाँ पे, और ऑप्टोमेट्री है, और प्लास्टर टेक्नीशियन, ये भी अच्छा कोर्स एक इंक्लूड हो गया है। तो ये भी आप कोर्स कर सकते हैं। तो ये सब कोर्स आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं, जितनी जानकारी होगी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अब इसमें यह है कि कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो आपका 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये मान के चलिए, अगर आप का 10th में और 12th में दोनों मिला के अगर आपका 160 प्लस आ रहा है, 150, 155, 160 प्लस आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 160 प्लस आ रहे हैं, 170 है, 180 है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। और अगर बात करेंगे KGMU की, तो ये समझिए 170 प्लस ही रहेगा, तभी KGMU में गवर्नमेंट कॉलेज डिप्लोमा मिलेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें ये भी पूछेंगे कि क्या इसमें नर्सिंग के कोर्स नहीं हैं, तो इसमें नर्सिंग का कोर्स कोई भी नहीं है, GNM भी नहीं है, NM भी नहीं है, और BSc नर्सिंग नहीं है। अगर आपको ये सभी कोर्स करने हैं तो नेक्स्ट ईयर अभी वेट करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यही कोर्स करना अनिवार्य है। तो अभी अच्छे अच्छे कोर्स भी हैं, SFI में हैं, आप JSBM में तो आपके इंक्लूड हो गया था, इसमें आपका
GSBM CET में इंक्लूड हो गया था और KJMU में नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हैं BSc नर्सिंग के लिए, तो अलग अलग नेक्स्ट ईयर भी ट्राई कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत अच्छे से कराया, जो कि अभी 2020 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में काफ़ी स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हैं, लगभग 200-250-300 स्टूडेंट अच्छे से गेन किए हैं और सभी कॉलेज में एडमिशन भी ले लिए हैं। तो अगर आप चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करिए और देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन कैसे कराए हूँ, पूरी जानकारी भी प्रोवाइड कर देता हूँ आप लोग के लिए कि आपका आसानी से सब कुछ सॉल्व होता रहे। और अगर आप ये ओनली यूपी के अगर आप सर्टिफिकेट है जो निवास प्रमाण पत्र होता है वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट के लिए बच्चों के लिए ये है। बाहर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, अगर निवास प्रमाण पत्र है और बाहर से वो रह रहे हैं तो कर सकते हैं अप्लाई। ये सब चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी कोर्सेज हैं। और हॉस्टल 2 ही कॉलेज में अभी तो कंफर्म है कि 2 कॉलेज में आपको हॉस्टल मिल जाएंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए अच्छे से, और 1000 रुपये लगने वाले हैं। फ़ोटो खिंचा लीजिएगा नया वाला फ़ोटो और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन नेक्स्ट आता है, अभी आप मेरी लिस्ट आएगी, फिर अच्छे से मैं बता दूंगा कि कौन सा कॉलेज आप प्रीफर करिए जहां से आपको अच्छे नॉलेज, अच्छे मतलब क्लास चलती हों अच्छे से, और आप नॉलेज लेके गेन करके आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में आप आगे चल के जॉब कर सकते हैं। और जॉब ये समझिए जो डिप्लोमा ये कोर्सेज होते हैं इसमें जॉब पक्की होती है, 100% जॉब मिलते ही हैं। अगर नहीं मिलते तब तक प्राइवेट में करिए, और वैकेंसी निकलती है फिर गवर्नमेंट में आपका लग ही जाता है। तो काफ़ी कोर्सेज हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर पूरी कंप्लीट जानकारी और भी इससे रिलेटेड कुछ होगा तो आपको प्रोवाइड की जाएगी, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।